नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बेहद खूबसूरत जो कि बारिश में खिलने वाला फूल है, जिसके कारण इसका नाम ही रेन लिली है। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास पिंक कलर की रेन लिली है जो कि आज बारिश आ रही है तो ये खिल चुके हैं और इस प्रकार से इसकी कलियाँ बनती है। आप देख सकते हो बेहद खूबसूरत ये फ्लावर होता है। मेरे पास येलो, वाइट और पिंक कलर में है। रेन लिली को लगाना बहुत ही आसान होता है। इसके छोटे छोटे बल्ब होते हैं, बल्ब से इसको ग्रो किया जा सकता है आसानी से, और एक में से आसानी से ये ट्यूबर्स बल्ब ग्रो होते रहते हैं और ये पौधा बेहद खूबसूरत बन जाता है। जितनी इसकी कटिंग करेंगे, इनकी ट्रिमिंग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा बेहद खूबसूरत ये फूल देते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम इसकी किस प्रकार से केयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वही प्लांट्स है जो मैंने रिपोर्ट किए थे, आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी रेन लिली के। इस पर भी कलियाँ आ चुकी है। देखिए इस प्रकार से इनकी कलियाँ बनती है। ट्यूबर्स आपके बल्ब में आपको दिखाती हूँ, यदि आपको नज़र आए इस प्रकार छोटे इसके बल्ब होते हैं और बल्ब जितनी इनकी कटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ये पौधे बनते रहते हैं। देखिए इस प्रकार से इसके बल्ब होते हैं। इसको बल्ब को ही आप ऐसे मिट्टी में यदि दबा देते हैं तो ये यहीं से एक नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। बेहद खूबसूरत ये पौधा होता है, बिना किसी देखभाल के चलता रहता है और सर्दियों में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। जितनी भी एक्स्ट्रा वीड्स आदि या खरपतवार इसमें उग चुके हैं इनको हम निकाल देंगे, अदरवाइज़ ये पौधों की एनर्जी लेता रहता है, पौधे को उगने नहीं देता है। वीड्स को निकालते रहे ताकि हमारा पौधा भर भर कर फ्लावरिंग दे। इसको काटना पड़ेगा। और इसको मैंने अभी एक हफ़्ते पहले इसमें थोड़ी सी लिक्विड वर्मी कंपोस्ट खाद दी थी। उसको वर्मी कंपोस्ट को भिगोकर 2 से 3 दिन रखा। इसके बाद मैंने इसको पौधों में अप्लाई किया था। रेन लिली एक बल्ब होता है, बल्ब से उगने वाला 12मासी फूलदार पौधा। इसका वास्तविक नाम जेप्टोराइथिस है। इस पौधे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बारिश होने के बाद या अच्छी सिंचाई मिलने पर इसमें अचानक बड़ी संख्या में फूल खिल जाते हैं। इस पौधे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बारिश होने के बाद या अच्छी सिंचाई मिलने पर इसमें अचानक बड़ी संख्या में फूल खिलते हैं। इसी कारण इसे रेन लिली कहा जाता है। इसके फूल सुबह खिलते हैं और लगभग 2 से 3 दिन तक ताज़े रहते हैं। हालांकि हर फूल का जीवन छोटा होता है, लेकिन पौधा लगातार नए फूल देता रहता है। दोस्तों, रेन लिली की बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती है। गुलाबी रेन लिली सबसे लोकप्रिय और बड़े आकार के फूल होते हैं, जो कि मेरे पास आप देख रहे हैं। ये हमारे पास गुलाबी रेन लिली की वैरायटी है और सुबह तो बहुत बड़ा साइज़ में खिला हुआ था, अब थोड़ा मुरझाने का समय आ चुका है इसका। सफ़ेद रेन लिली बहुत खूबसूरत और शुद्ध सफ़ेद फूल इस पर खिलते हैं। पीली रेन लिली चमकीले पीले रंग के आकर्षक फूल होते हैं। पीच या ऑरेंज हाइब्रिड कम देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रेन लिली की केयर कैसे करनी होती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पानी की। रेन लिली को ज़रूरत के अनुसार पानी दें। जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाए तभी पानी दें। बारिश के मौसम में अतिरिक्त पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बल्ब सड़ सकते हैं। सूखे के बाद अच्छी सिंचाई करने से अक्सर पौधों में फूल आने लगते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रेन लिली को कैसी धूप पसंद होती है। रेन लिली को 4 से 6 घंटे की धूप पसंद होती है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतने अधिक फूल आएंगे। बहुत अधिक गर्मी वाले क्षेत्र में दोपहर की हल्की छाया भी दी जा सकती है। आप इसको शेड में रख दीजिए, तब भी यह पौधा अच्छी तरह से चलता रहता है। अगर पौधा लगातार छाया में रहेगा तो फूल कम आएंगे, फूल का आकार भी छोटा होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। रेन लिली के लिए मिट्टी हमेशा हल्की और अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। मिट्टी बनाने के लिए आप इसमें 40% बगीचे की मिट्टी गार्डन सॉइल यूज़ कीजिए, 30% गोबर की खाद यूज़ कीजिए, कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं और 30% रेत या परलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी मिट्टी में बल्ब स्वस्थ रहेंगे और अच्छी तरह बढ़ते हैं। यदि आप इसकी पोरस मिट्टी रखते हैं तो हमारे गार्डन में इसके बल्ब भरपूर मात्रा में बनते रहते हैं। हर 20-30 दिन में पौधे को हल्की खाद दें। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अभी 1 हफ़्ते पहले इसमें लिक्विड खाद दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसके कारण इसमें आप लिक्विड खाद का प्रयोग कीजिए। नॉर्मली आप गोबर की खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं या आप सरसों खली का भी प्रयोग कर सकते हैं।
वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद भी दे सकते हैं, बोन मील भी दे सकते हैं, और आप इसमें NPK भी एक बार महीने में अप्लाई कर सकते हैं। नए पौधे कैसे तैयार करें दोस्तों? रेन लिली के नए पौधे बनाना बहुत आसान होता है। समय के साथ एक बल्ब के आसपास कई छोटे बल्ब बन जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, समय के अनुसार इसमें छोटे छोटे बल्ब बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे इसके साथ छोटा बल्ब तैयार हो रहा है, जिससे आप इसको सेपरेट कीजिए और आसानी से रेन लिली को लगा दीजिए। बहुत आसानी से बल्ब बढ़ता रहता है। बस इसके लिए आपको पोरस मिट्टी और रेतीली मिट्टी का ख्याल रखना है। इससे आपका पौधा अच्छी तरह चलता रहता है और भर भर का फूल देता है। अब देखिए इस पर कलियाँ बन गई है। कल भी इस पर 3 से 4 फूल खिले हुए थे, बेहद खूबसूरत फूल थे। और इसकी यदि आप पोरस मिट्टी रखते हैं तो इसमें एक तो मिट्टी पानी जमा नहीं होता, पानी जमा नहीं होगा तो इसके जो बल्ब है वह भी खूब अच्छी तरह से ग्रो होंगे और वह भी बढ़ेंगे और खूब फूल भर भर कर देंगे। रेन लिली के नए पौधे बनाना बहुत आसान होता है। समय के साथ बल्ब के आसपास कई छोटे छोटे बल्ब बन जाते हैं। सावधानी से अलग करके नए गमले ज़मीन में लगा सकते हैं। कुछ ही महीने में नए पौधे फूल देने लग जाते हैं। फूल कब आते हैं दोस्तों? जैसे इसका नाम ही रेन लिली है, बारिश के मौसम में इस पर फूल, गर्मियों में व शुरुआती शरद ऋतु में इस पर फूल बनते हैं। सबसे ज़्यादा फूल आते हैं। अच्छी देखभाल करने पर साल में कई बार फूल खिल सकते हैं। जैसे ही इस पर बारिश का पानी लगता है वैसे ये फूल देने लग जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन सी समस्या हो सकती है, क्या क्या किस किस समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। यदि पत्तियाँ पीली हो रही है तो इसका कारण अधिक पानी हो सकता है। अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो पौधे को पर्याप्त धूप नहीं मिल रही है। यदि बल्ब सड़ रहे हैं तो मिट्टी की जल निकासी ठीक नहीं हो सकता है कि उसका ड्रेनेज होल ठीक नहीं है, जिसके कारण हमारे बल्ब सड़ जाते हैं। बारिश में पौधे और स्लग भी पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। इसमें मिली बग्स का भी अटैक हो जाता है। सब पत्तियाँ काटते रहे और इसमें हल्का हल्का खाद आदि देते रहे, जिससे हमारे पौधे पेस्ट्स से बचे रहेंगे। जो भी कोई भी कीड़ा आदि इसमें लगता है वह सब ठीक हो जाएगा। और उसको ठीक करने के लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। आप सॉयल या आप इसमें सौंफ और लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अधिक फूल पाने के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, बल्ब को समूह में लगाएं, बार बार गमला न बदलें और सूखे फूल हटाते रहें। पौधों को पर्याप्त धूप दें, पानी जमा न होने दें, हर महीने जैविक खाद दें, समय समय पर अच्छी सिंचाई करें। इन आसान उपायों से आपका रेन लिली भरपूर फूलों से खिल उठेगा और इस पर समय समय पर खूब फूल वह देता रहेगा। देखिए दोस्तों कितने सुंदर फूल हैं और इस प्रकार आप भी ले सकते हो भर भर का फूल अपने पौधों पर। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं आपके गार्डन में लगे हुए। इसके कुछ रोचक तथ्य है दोस्तों। रेन लिली बारिश के बाद अचानक बड़ी संख्या में फूल खिलाती है। इसके फूल केवल 2 दिन तक रहते हैं, लेकिन नए फूल लगातार आते रहते हैं। यह पौधा गमले, गार्डन, बॉर्डर और लॉन तीनों के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। कम देखभाल में भी शानदार फूल देने वाले शुरुआती बागवानी के लिए एक आदर्श पौधा माना जाता है। आप इसको लगाकर भूल जाइए, जैसे ही बारिश का मौसम होगा यह फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से इसकी कलियां बनती है। कलियां बनने के बाद इस प्रकार से इस पर फूल आते हैं। अब ये थोड़ा सा 3 बजे का समय है, तो ये अब फूल मुरझाने की स्थिति में जा चुके हैं। कल भी कुछ फूल खिलेंगे। मैं आपको रिपोर्ट भी करके बता रही हूँ। ये वाइट वाली रेन लिली है फ्रेंड्स, तो इनकी सभी को मैं निकाल दूंगी और इन्हें अलग अलग करूँगी। इसमें बहुत सारी रेन लिली हो चुकी है, तो इसमें थोड़ा सा खाद आदि डाल के मैं इसको लगा कर आपको दिखाऊंगी। इसी पोट में लगा दूंगी फ्रेंड्स। देखिए इसकी आपको दिखाती हूँ कितनी छोटी छोटी। ये देखिए इस प्रकार से छोटी छोटी इसमें बल्ब बन जाते हैं। देखिए, और ये इकट्ठे होने के बाद उसमें एनर्जी नहीं रहती यदि हम इसको अलग नहीं करते हैं। तो इसको अलग करना इसलिए ज़रूरी होता है। एक से अनेक बनाना है तो आपको अपने पौधे को एनर्जी देनी होगी और अपने पौधे को खाद पानी दे करके बढ़ाना होगा। इस प्रकार से देखिए खली मिला लिया मट्टी को बनाने के लिए, और सरसों खली और थोड़ी सी गोबर की खाद मिक्स की है। इन सभी को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे और उसके बाद हम इसमें पौधे रिपोर्ट करेंगे। पोरस मिट्टी बनाने के लिए मैंने इसमें रेत भी मिला लिया है। रेत सबसे बेस्ट होता है। जितनी ज़्यादा इसकी पोरस मिट्टी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पौधे ग्रो करेंगे, उतनी ज़्यादा इसके बल्ब बनेंगे। जितनी जड़ें हैं इनको फेंकूंगी नहीं। इन जड़ों को सबसे पहले मैं, ये देखिए मैंने इसमें पोट यही वाला लूँगी। इसमें मैंने पत्थर रख लिया, नीचे इनकी जड़ों को बिछा देंगे ऐसे। ये हमारा ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज होल बनाने में काम आएगा। छोटी छोटी
देखिए बल्ब इसके, और इसमें मिट्टी इस प्रकार से डाल देते हैं, मिट्टी से फिल कर देते हैं इसको। मिट्टी फिल करने के बाद फ्रेंड अब इन सभी को अब इसमें रिपोर्ट करेंगे। इसको 1 बाय 1 इनको रखते रहते हैं इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें रिपोर्ट कर दिए हैं, सभी को इस प्रकार से रिपोर्ट कर देंगे, बाकी को दूसरी जगह पर लगा देंगे। देखिए कितने सारे बच गए इसके बाद, और इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि बारिश आ रही है। देखिए दोस्तों, हमारे ये रेन लिली अब लग चुके हैं। जब इससे फ्लावरिंग होगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस प्रकार से इसको लगा कर छोड़ देंगे और इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि बारिश आ रही है तो आज मैं पानी नहीं डालूंगी। देते सारे रेन लिली। लगी हुई थी, ये सब खरपतवार इसमें उग चुके हैं। पहले तो हम इनको हटाएंगे। ये सभी के सभी उग चुके हैं, आप देख सकते हो। ये छोटी छोटी रेन लिली लगी हुई है, इसी में मैं इनको रोक दूंगी, इनकी रोपाई कर दूंगी इसी में, इस प्रकार से। मैंने सारी रेन लिली लगा दी है। इस प्रकार से आप इसकी रिपोर्टिंग कीजिए और इनको सेपरेट कीजिए और नए नए प्लांट रेडी कीजिए। इस प्रकार से आप बहुत सारे लिली अपने गार्डन में उगा सकते हैं, जैसे मैंने उगाया। यदि आपके गमले में या पॉट में कुछ वीड्स या खरपतवार उग गए तो उनको साफ़ कीजिए। अदरवाइज़ ये सारे हमारे पौधे के हमारी मिट्टी की एनर्जी लेते रहते हैं और हमारे जो मेन पौधा उसको बढ़ने नहीं देते हैं। और ये देखिए, ये भी मेरे पास पिंक रेन लिली के बल्ब है। इस पर भी 2 दिन पहले फूल खिले हुए थे। इनको इस प्रकार से करके आप तोड़ दीजिए, ताकि जो अब हमारी इस पौधे की एनर्जी नए पौधे नए फूल बनाने में, कलियाँ बनाने में लगे। पत्तियाँ नहीं बढ़ानी है हमें इस समय पर, इस पे से फूल चाहिए, तो इसीलिए इसकी सारी एक्स्ट्रा पत्तियाँ निकाल दीजिए। खाद जैसे कि मैंने बताया आपको, 1 हफ्ते पहले मैंने इनमें सब में डाला है, तो अब इसमें भर भर कर फ्लावरिंग होगी। देखिए छोटे छोटे इसमें तबार के या विनका के भी प्लांट उग चुके हैं। इनको भी रहने देंगे कि बारिश में सुंदर लगते खिले हुए फूल। इस प्रकार से इनकी ट्रिमिंग कर दीजिए, उसमें यूज़ करेंगे। उगाई हुई है, इनकी भी ट्रिमिंग कर देते हैं इस प्रकार से। अब इस पर फ्लावरिंग होगी तब मैं आपको दिखाऊंगी और इसकी पूरी वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगी। देखिए समय समय पर ट्रिमिंग करते रहिए। यदि आपसे ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, जितनी इसकी ट्रिमिंग हुई उतने ज़्यादा इसके बल्ब स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही बड़ा फूल का साइज होगा। रेन लिली फ्रेंड्स, इनकी सबकी मैं ट्रिमिंग कर देती हूँ। अब ये अपनी एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया, अपने बल्ब बढ़ाने में लगाएंगे और अपने फूलों का आकार बड़ा करने में। यदि हम इसके पत्तों की ट्रिमिंग नहीं करते हैं तो कहीं पर फूल आते हैं और कहीं पर फूल नहीं आते हैं। जिन पर कली आ गई है दोस्तों, उनको हमें टच नहीं करना है, और जिन पर कली नहीं आई उन सभी की हम ट्रिमिंग कर देंगे इस प्रकार से। दिखाई
इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स। तो दोस्तों यह थी रेन लिली पौधे की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको गुलाबी, सफ़ेद या पीली रेन लिली में से कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है। धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगली गार्डनिंग वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।